हेलो बॉटनी लवर्स, आज हम फूलों की दुनिया में जाएंगे। तो फूल होता क्या है? ये एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं। एक साधारण फूल में 4 मुख्य भाग होते हैं जो थैलेमस या रिसेप्टकल नामक डंठल के फूले हुए सिरे पर लगे होते हैं। ये भाग हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और जाइनोइशियम। कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ओनर्गन्स होते हैं, जबकि एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम रिप्रोडक्टिव ओनर्गन्स होते हैं। कुछ फूलों में जैसे लिली, कैलिक्स और कोरोला अलग से नहीं दिखते और उन्हें पेरेंट कहते हैं। अगर फूल में एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम दोनों होते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर उसमें केवल स्टेमन या केवल कार्पेल होते हैं तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब बात करते हैं फूलों के सिमेट्री की। एक फूल एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या एसिमेट्रिक हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक फूल जैसे सरसों, धतूरा और मिर्च में रेडियल सिमेट्री होती है, यानी उन्हें केंद्र से गुजरने वाले किसी भी रेडियल प्लेन से बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। जाइगोमॉर्फिक फूल जैसे मटर, गुलमोहर, सेम और कैसिया में बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी उन्हें केवल एक विशेष वर्टिकल प्लेन में समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एसिमेट्रिक फूल जैसे केना को किसी भी वर्टिकल प्लेन से बराबर हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब फ्लोरल अपेंजेस की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। एक फूल ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस हो सकता है, जब फ्लोरल पार्ट्स क्रमशः 3, 4 या 5 के गुंज में होते हैं। जिन फूलों में ब्रैक्ट होते हैं, जो पेडिसिल के बेस पर पाए जाने वाले छोटे पत्ते होते हैं, उन्हें ब्रैक्सिएट कहा जाता है। बिना ब्रैक्ट वाले फूल एब्रैक्टेट होते हैं। अंत में थैलेमस पर ओवरी के संबंध में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोइशियम की स्थिति के आधार पर फूल हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस हो सकते हैं। हाइपोगाइनस फूलों में जैसे सरसों, गुलाब और बैंगन गाइनोइशियम सबसे ऊपर होता है और ओवरी सुपीरियर होती है। पेरिगाइनस फूलों में जैसे बेर, गुलाब और ऑडू गाइनोइशियम बीच में होता है और अन्य भाग इसके चारों ओर समान स्तर पर होते हैं, जिससे ओवरी आधी इंफीरियर हो जाती है। एपिगाइनस फूलों में जैसे अमरूद, खीरा और सूरजमुखी के रे फ्लोरेट्स थैलेमस ऊपर की ओर बढ़ता है, ओवरी को पूरी तरह से घेर लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है, जिससे ओवरी इंफीरियर हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत व्याख्या से आपको फूलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसे ही बॉटनिकल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। पढ़ाई करते रहें।